स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, डेली करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, ठीक है। और ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि जो है 2024 में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई थी और उसका एग्ज़ाम भी कुछ दिनों में होने वाला है। तो आप लोग अगर अभी से मेहनत भी करते हैं, रेगुलर मेहनत करते हैं, तो जो है कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट होगा। तो आप लोग जो है समय का सही उपयोग करके बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है, ठीक है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तो आप लोग जो है समय को जो है समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय को जो है हमेशा मेंटेन करें, हमेशा जो है शिक्षा के लिए ही समय को यूज करें। मतलब समय का दुरुपयोग ना करें, नहीं तो वो आपको कुछ दिनों के बाद उपयोग करने लगेगा, ठीक है। और शिक्षा जो भी हमें समय देना है सिर्फ शिक्षा के लिए ही देना है। अभी वर्तमान समय में शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ में टाइम नहीं देना है, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं। 26 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश कौन है, ठीक है। तो ये जो है नाटो देश का जो है अभी मेंबर नहीं बना है, इसलिए जो है इसे गैर नाटो कहेंगे, ठीक है। तो जो है गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश कौन सा है, तो ऑप्शन है केन्या होगा, ठीक है। इससे पहले जो है 3 देश नामित हो चुका है, वो भी गैर नाटो का सहयोगी है। मतलब जो है गैर नाटो में से नाटो का मेंबर पूर्ण रूप से नहीं बना है, फिर भी नाटो का जो है छत्र छाया उस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है केन्या जो है चौथा अफ्रीकी महाद्वीप का देश बना है, ठीक है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, इसलिए चौथा देश जो है अफ्रीकी महाद्वीप का कौन बना है, नाटो का गैर नाटो सहयोगी, तो केन्या, ठीक है। केन्या की सारी जिम्मेवारी जो है यूएसए उठाएगी और प्लस नाटो के ऊपर जो है होगा, ठीक है। मतलब ये केन्या की सारी सैन्य शक्ति जो है या इस पे जो है कोई हमला करता है तो उसके जो है जितना भी खर्च या जितना भी आएगा तो ये यूएसए और नाटो जो है नाटो संगठन का मेंबर उठाएंगे, ठीक है। अभी ये पूर्ण रूप से मेंबर नहीं बना है, फिर भी जो है गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है ये चौथा देश शामिल है। इससे पहले तीन को और दर्जा प्राप्त था। ये जो है गैर नाटो सहयोगी के रूप में 3 को और दर्जा प्राप्त था और ये चौथा हुआ। तो 3 कौन कौन था, तो फर्स्ट मिस्र था, सेकेंड मोरक्को था और तीसरे में ट्यूनेशिया था और चौथे क्रम में ये जो है केन्या, ठीक है। ये जो है नाटो पूरा अभी जो है अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सभी देश पे अपना छत्र छाया डालते हैं, ठीक है। बताइएगा भारत नाटो में शामिल है या नहीं। तो भारत नाटो में शामिल है कि मतलब भारत जो है गुटनिरपेक्ष है, ठीक है। भारत नाटो में शामिल नहीं है। बहुत प्रयास भी किया था नाटो में शामिल करने के लिए, लेकिन भारत जो है गुटनिरपेक्ष है, ठीक है। बताइएगा केन्या आया है तो केन्या के बारे में देख लेते हैं 2-4 पॉइंट। केन्या की राजधानी ठीक है तो नैरोबी, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी है और वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, केन्या का राष्ट्रपति तो विलियम रूटो, ठीक है। केन्या का राष्ट्रपति विलियम रूटो है और वो केन्या की राजधानी नैरोबी है, ठीक है। बताइएगा नैरोबी जो है किसका मुख्यालय है, तो नैरोबी जो है यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी है, ठीक है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी। यूएनईपी की स्थापना कब हुई, तो 5 जून 1972 को, ठीक है। 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई और यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी है, ठीक है। और जो नाटो आया है तो नाटो जो है एक मजबूत संगठन है। तो नाटो के बारे में विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। नाटो से क्वेश्चन आता भी है। बताइएगा नाटो का जो है अगले हेड कौन होंगे, तो नाटो का जो है अगले हेड होंगे मार्क रूटो, ठीक है।
नाटो का अगले हेड कौन होंगे? मार्क रूटो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नाटो का अगले हेड मार्क रूटो होगा। अब नाटो में जो है कुल कितने मेंबर है? तो नाटो में जो है इससे पहले जो है 31 मेंबर था, लेकिन अभी जो है 32 मेंबर हो चुका है। और 32 जो कि नवीनतम मेंबर 32वां क्रम का होगा वो स्वीडन होगा। ठीक है, नाटो का सबसे नवीनतम देश शामिल जो हुआ है वो कौन सा है? तो स्वीडन। और उससे पहले 31वें क्रम का कौन हुआ था शामिल? फिनलैंड। ठीक है, 31वें क्रम का फिनलैंड और 32वें क्रम का जो नवीनतम है वह स्वीडन है। बताइएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना कब हुई? तो 1949 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, नाटो से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यूएन महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, जबकि जो है भारत में 50% मानिए तो 33% दिया जाता है, लेकिन बिहार में 50%। मतलब महिलाओं को जो है समान संविधान में भी लिखा गया है कि स्त्री पुरुष समान होगा और जो है समानता प्रदान की जाएगी, फिर भी जो है भारत का रैंक 171वां है। ठीक है, मतलब यूएन महिला किसके अनुसार, डाटा किसके अनुसार आया है? तो यूएन महिला जारी किया है कि किस देश में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, तो यूएन महिला वैश्विक डाटा के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को जो है 171वां स्थान मिला है। ठीक है, ऑप्शन सी। इसमें कुल जो है 184वां स्थान 184 जो कि लास्ट सबसे स्थान है 184वां। ठीक है, उसे 184वां में जो है भारत को स्थान 171वां मिला है। ठीक है, इसका जो है ये डाटा यूएन महिला के द्वारा जारी किया है। इस इंडेक्स में जो है भारत का रैंक 171 है। और इस जो है इसमें कुल 113 देश ऐसा है जहां राजनीति में महिला नहीं है। 184 देश में 113 देश ऐसा है जहाँ की राजनीति में महिला का कोई योगदान नहीं है, महिला मतलब है ही नहीं वहाँ की राजनीति में। ठीक है, और 26 देश में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे पीएम हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, ये 26 देश में महिला है। ठीक है, और फर्स्ट देश में जो है फिनलैंड आता है, जिसमें जो है 19 में से जो है 12 महिला ही जो है वहाँ का, मतलब जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया या पीएम हो गया, 19 देश में से जो है 12 देश है। ठीक है, 19 में से जो 19 पुरुषों में से 12 महिला का योगदान है। ठीक है, जो कि फर्स्ट देश फिनलैंड होगा। भारत का जो है इसमें रैंक क्या है? 171वां। और 184वां में जो है कौन कौन आता है? जैसे अजरबैजान हो गया, हंगरी हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया। यहाँ पे जो है महिलाओं को मतलब जो है राजनीति में थोड़ा सा भी योगदान नहीं है। ठीक है, और भारत का जो है भारत में भी जो है 184 में 171वां रैंक आता है। मतलब इसके अनुसार जो है महिलाओं का कोई राजनीति में महिलाओं का कोई भी योगदान या मेंबरशिप नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब पहले आया है तो जैसे फिनलैंड महिलाएं के बारे में आया है, और जब इस पर चर्चा हुआ है तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। जैसे कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है 352 में मिलता है। और यह जो है राष्ट्रीय आपात लगता है तो कैबिनेट से लिखित जो है अनुमोदन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला जो है कैबिनेट शब्द का उल्लेख 352 में। बताइएगा कैबिनेट मोदी कैबिनेट 3.0 में कुल मंत्री जो है कुल कितने हैं? तो मोदी कैबिनेट 3.0 में कुल कितने मंत्री है? तो कुल 72 मंत्री है, एक पीएम प्लस 71 जो है कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कुल जो है और कुल कितने मंत्री जो है कुल कितने मंत्री बन सकते हैं? मतलब जो है कुल कितने मंत्री बन सकते हैं? तो 3.0 में लोकसभा के कुल मेंबर का 15% जो है कुल मंत्री बन सकते हैं। और सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन है? मोदी जो है ये मोदी कैबिनेट 3.0 में जो है सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू। ठीक है, बताइएगा भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है विश्व में सबसे पहला देश कौन दिया? तो न्यूजीलैंड। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार विश्व में सबसे पहला देश कौन था? तो न्यूजीलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा।
हाल ही में गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए किसने संयुक्त SVOM मिशन लॉन्च किया है? तो गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए किसने संयुक्त SVOM मिशन का लॉन्च किया है? तो चीन और फ्रांस। ठीक है, चीन और फ्रांस मिलकर जो है गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए SVOM मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, SVOM का फुल फॉर्म होता है स्पेस और V से वेसिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। ठीक है, यह जो है चीन और फ्रांस मिलकर लॉन्च किया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा। ठीक है, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और ये जो है किसके अध्ययन के लिए? तो विस्फोट यानी डस्ट के अध्ययन के लिए, यानी ब्लैक होल के अध्ययन के लिए, या जो है विस्फोट होता है उसके लिए। ठीक है, और ये किन 2 देशों मिलकर? ऑप्शन बी, चीन और फ्रांस मिलकर। बताइएगा, 2 देश मिलकर जो है बहुत सारे कहीं विकास किया है और बहुत सारे लॉन्च किया है। जैसे बताइएगा, मटाला एयरपोर्ट का विकास जो है किन 2 देशों मिलकर कर रहा है? तो मटाला एयरपोर्ट सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कहाँ है। तो मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका में है। ठीक है, मटाला एयरपोर्ट श्रीलंका में है। और ये जो है 2 देश मिलकर जो है इसका विकास कर रहे हैं, रूस और इंडिया। ठीक है, रसिया और इंडिया मिलकर जो है इसका विकास कर रहा है मटाला एयरपोर्ट का। बताइएगा, ब्रह्मोस मिसाइल इसका जो है किन 2 देशों मिलकर जो है ये बनाया है? तो इंडिया और रसिया। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया मिलकर जो है ये निर्माण किया है। बताइएगा, लूपेक्स मिशन जो है किन 2 देशों के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा? तो इंडिया और जाक्सा। ठीक है, लूपेक्स मिशन इंडिया और जापान। ठीक है, जाक्सा वहाँ का जो है स्पेस एजेंसी है। तो इंडिया और जापान जो है मिलकर लूपेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा। ठीक है, और उसके बाद निसार। तो निसार जो है इसरो प्लस नासा। ठीक है, निसार इसरो प्लस नासा और ISS इंटरनेशनल जो है सोलर अलायंस। ठीक है, ISS जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो है किन 2 देशों के मध्य? इंडिया और फ्रांस। ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय तो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाल ही में WTT कंटेनर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो श्रीजा अकुला। ठीक है, तो WTT मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस में जो है कंटेनर लागोस 2024 महिला का एकल खिताब जीतने वाली कौन है? तो भारतीय खिलाड़ी है श्रीजा अकुला। ठीक है, ये जो है भारत की नंबर 1 खिलाड़ी है। और ये जो है कहाँ हुआ? तो ये चीन को हराया था। श्रीजा अकुला जो है किसको हराया? तो चीन को। ठीक है, और बताइएगा टेबल टेनिस का जो है 2 प्रमुख खिलाड़ी का आप लोग नाम बताइएगा। ठीक है, कौन कौन? तो मनिका बत्रा और शरद कमर, ये जो है 2 प्रमुख खिलाड़ी है। और किससे है? तो टेबल टेनिस से संबंध रखता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेबल टेनिस और फुटबॉल या क्रिकेट, इस तरह से दे देगा। आप लोग वहाँ जो है सही नहीं कर पाइएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो मनिका बत्रा और शरद कमल 2 प्रमुख खिलाड़ी है किनका? टेबल टेनिस का। ठीक है, बताइएगा भवानी देवी किस खेल से संबंध रखते हैं? तो भवानी देवी जो है तलवारबाजी से। ठीक है, भवानी देवी किस खेल से? तो तलवारबाजी से। दिव्या कीर्ति सिंह किस खेल से? तो घुड़सवारी से। दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवारी से। अदिति अशोक तो गोल्फ से। अदिति अशोक किससे? तो ये सेट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अदिति अशोक। आप लोग जो है मतलब जितने भी सेट भी लगाया कीजिए, सेट से जो है पता चलता है कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मनीषा कल्याण फुटबॉल से और सलीम टेटे हॉकी से संबंधित है। तो ये सब ये ध्यान रखिएगा, जो है पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत को तीसरा स्थान मिल गया, कहीं जो है मतलब 111, तो कहीं जो है 129, तो कहीं जो है 134, तो कहीं जो है 172 या 174,
169 इस तरह से मिलता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि तीसरा स्थान मिला है, तो ये जो है खुशी की बात नहीं है। ये जो है आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है। तो सुनिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार क्या जो है खबर आता है। तो इसमें जो है जितना भी मतलब जितना भी जो है करोड़पति है, ये मतलब जो है इसमें जो जितना मतलब इस हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो है भारत का स्थान तो तीसरा मिला है। इसमें मतलब जितने भी जो है करोड़पति है वो अपने देश को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसका इस हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार ये जो है दिखाया जा रहा है। मतलब इसमें देखिएगा इंडिया का जितने भी करोड़पति है देश के बाहर जा रहे हैं, यूएसए के जितने भी करोड़पति है वो भी देश के बाहर जा रहे हैं। तो मतलब इसमें जो कौन सा फर्स्ट देश है, थर्ड स्थान पे तो भारत है, और पहला देश कौन है, तो पहला देश चाइना। चाइना के भी करोड़पति जो है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में मतलब बिजनेस करने के पर्पज़ से या बसने के पर्पज़ से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइना फर्स्ट देश होगा, फर्स्ट देश में जो है चाइना आएगा, और सेकेंड में यूके, और भारत को स्थान इसमें जो है तीसरा मिला है, ठीक है। मतलब यहाँ के करोड़पति कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये जो है भारत को तीसरे स्थान मिला है, ठीक है। हमारे यहाँ से 4300 प्लस करोड़पति जो है जा चुके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ से कितने करोड़पति जा चुके हैं, तो 4300 से प्लस करोड़पति जा चुके हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ जा रहे हैं, तो सर्वाधिक जो है यूएई में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आइए इंडेक्स आया है, तो इंडेक्स में जो प्रमुख इंडेक्स है देख लेते हैं। फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत का रैंक क्या है, तो फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत का रैंक 4th है, ठीक है, चौथा स्थान है। यात्रा एवं पर्यटन में भारत का रैंक तो 39वां है, ठीक है। एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है 109वां स्थान है। प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट में जो है भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। तो जितने भी इंडेक्स जो है आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई, तो 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई, ऑप्शन डी नई दिल्ली में, ठीक है। इस बार जो है चीनी अंतर्राष्ट्रीय 64वें क्रम का जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक नई दिल्ली होगा, और इसका अध्यक्षता भारत करेगा, ठीक है। और इसका जो बताइएगा चीनी जो है चीनी संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है। और इसमें कुल कितने देश शामिल है, तो 85 देश शामिल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय जो है लंदन में है, और इसमें कुल 85 देश शामिल है। और इस बार होस्ट न्यू दिल्ली जो है कर रहा है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है, ठीक है। भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है, ठीक है। चीनी का पूछेगा क्वेश्चन, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश तो भारत है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है हर चीज़ में चीनी का उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा चाय में, कोई भी आता है चाय, कोई मतलब कोई गया तो चाय, ठंडी है गर्मी है चाय, कुछ हुआ चाय, ठीक है। इस तरह से इसलिए जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत बन गया है। और इस बार जो है ये कितने क्रम का हो रहा है, तो 64वीं क्रम का। और चीनी बताइएगा चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, ठीक है। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं, तो क्यूबा को, ठीक है। और टेबल शुगर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को। सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलकर बनता है सुक्रोज, ठीक है। टेबल शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को। और ब्रेन शुगर, तो ब्रेन शुगर गैलेक्टोज को, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और ब्लड शुगर जो है कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से। और ये ब्लड शुगर कौन से हार्मोन को कहते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन को, ठीक है। देगा फ्रूट शुगर फ्रुक्टोज को, ठीक है। फ्रूट शुगर फ्रुक्टोज को कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन बी NS राजा सुब्रमणी को, ठीक है। और ये जो है इससे पहले जो है इस पद पे कौन था, उपेंद्र द्विवेदी, जो कि जो है अभी सेना अध्यक्ष बन चुके हैं। तो अभी सेना उपाध्यक्ष खाली हो गए हैं, तो जो है उपेंद्र द्विवेदी अभी सेना अध्यक्ष बने हैं, और इनके खाली स्थान पे NS राजा सुब्रमणी उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है, NS राजा सुब्रमणी। इससे पहले कौन था,
तो उपेंद्र द्विवेदी। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में उपेंद्र द्विवेदी सेना अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है। और ये जो बताइएगा सेकेंड CDS कौन बने हैं, तो अनिल चौहान, ठीक है। और नेवी के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन बने हैं, तो दिनेश त्रिपाठी। इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है। तो हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है, तो श्रीनगर, ठीक है। इससे पहले जो है 3 शहर जयपुर हो गया, उसके बाद मैसूर हो गया, ठीक है, और मलप्पुरम हो गया। ये जो है इससे पहले ये 3 शहर को प्राप्त था, और अभी चौथा शहर किसे प्राप्त हुआ, तो श्रीनगर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में भारत 6G अलायंस ने किस देश के ओलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। तो भारत 6G अलायंस ने किस देश के ओलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड का जो है ओलू विश्वविद्यालय, इसके साथ भारत 6G अलायंस ने जो है समझौता किया है कि 6G नेटवर्क को जो है भारत में बेहतर बनाना, ठीक है। और ये जो है फिनलैंड ओलू विश्वविद्यालय फिनलैंड का है, और इनके साथ भारत का यह समझौता क्यों किया गया है, तो क्योंकि 6G नेटवर्क को भारत में बेहतर बनाना, ठीक है। फिनलैंड जो है फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो हेलेंसिकी है, ठीक है। और बताइएगा फिनलैंड का जो है एक कंपनी था जो कि हम लोग बहुत उपयोग किए हैं, तो नोकिया कंपनी कहाँ की है, फिनलैंड की है, ठीक है। नोकिया कंपनी कहाँ की है, फिनलैंड। अब बताइएगा झीलों का देश किस देश को कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं, ठीक है। झीलों का देश फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में स्कूल इन ए बॉक्स पहल किसने लॉन्च की है। तो स्कूल इन अ बॉक्स ये पहल किसने लॉन्च की है, तो असम सरकार के द्वारा, ठीक है। असम के द्वारा जो है यह पहल इसलिए लॉन्च की गई है क्योंकि जो है यहाँ जो है मानसून आने वाला है, मानसून के समय में बाढ़ आ जाता है, ठीक है। इसलिए जो है स्कूल इन अ बॉक्स पहल लॉन्च किया है। इस पहल के में जो है एक बॉक्स, जैसे जब भी बाढ़ आएगा तो बच्चों की पढ़ाई में मतलब जारी रहे, ठीक है। जब भी बाढ़ आए तो बच्चों की पढ़ाई ना रुके, बच्चों की पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए जो है स्कूल इन अ बॉक्स लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें जो है स्कूल की सारी व्यवस्था, मतलब जैसे डस्टर हो गया, बुक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब सारी व्यवस्था जो है एक बॉक्स में रहेगा। और ये स्कूल के ये बॉक्स जो है एक जगह रखा जाएगा, मतलब हर जहाँ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। और वहीं पे जो है ये जो है दिया जाएगा ताकि जो है बच्चों की पढ़ाई ना रुके और बाढ़ से कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए जो है स्कूल इन अ बॉक्स पहल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए असम के द्वारा। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो आप लोग जो है इसी तरह रेगुलर पढ़ते रहिए। जैसे 10 बजे RPF SI स्पेशल क्लास है, और ये जो है अभी दिया जाता है डेली 2 बजे करेंट अफेयर्स, ताकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और बिहार SI के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन बिहार SI में करेंट अफेयर से लेता है, ठीक है। उसके बाद जो है शाम को ग्रुप डिस्कशन चलता है 6 से 7, जो कि 7 बजे अपलोड किया जाता है। तो यही यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस पे आप लोग होमवर्क को एक बार देख लीजिए और ध्यान से फिर वीडियो को देखिए, जो है उससे आपको पूरा जो है पता चलेगा कि हमें कितना याद है, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ने से होगा। ज़्यादा लेक्चर किसी भी टीचर का ना देखें, खुद से पढ़िए, खुद से बुक को याद कीजिए और खुद से उस बुक के बारे में मतलब सुनिए, या कहीं जैसे ऑफलाइन आप लोग अगर कहीं ग्रुप डिस्कशन करते हैं, क्यूज चलता है, तो आप लोग वहाँ जाइए। अगर वहाँ नहीं जा पाते हैं तो इसमें जुड़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।